गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी लोग। और सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। एंड आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एसएसटी का सीरीज जो कंटिन्यू हो रहा था। उसका आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 118 118 का क्वेश्चन क्या है ये। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए जैन साहित्य का, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध साहित्य का, ऑप्शन नंबर सी वैदिक साहित्य का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जैन साहित्य का। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जैन साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 119 आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। इसमें से कौन सा होगा? ए बकरी, बी घोड़ा, सी कुत्ता, डी गाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स कुत्ता। आदिमानव का जो सहयोगी जानवर था, जो साथ में रखते थे अपने वो लोग, वो कुत्ते को रखते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट, नंबर ए आखेट, नंबर बी कृषि, नंबर सी व्यापार, और नंबर डी शिल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए आखेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 121। ऑप्शन नंबर 121 पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड किस देश में है? नंबर एक यूनान, नंबर सेकंड बी रोम, नंबर सी मिस्र, नंबर डी सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मिस्र में। ओके, 122 क्वेश्चन। कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नंबर ए श्रावस्ती, नंबर बी वाराणसी, नंबर सी चंपा, नंबर डी कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर है, कौशल महाजनपद की राजधानी कौन थी? श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स के टाइम पे जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1935 या फिर 1942 या 1901 या 1921। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, 1921 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? नंबर ए उचित समतावादी, या नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, या ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका बताइए। ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा, या ऑप्शन नंबर डी सभी, ये तीनों हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा देशांतर रेखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 126 भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। किस चीज़ की चुनौती है? ऑप्शन नंबर ए गुट निरपेक्षता की, या ऑप्शन नंबर बी धर्म निरपेक्षता की, या ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिकता की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या है? सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 127 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, या ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो ये जो भी लोग इस स्टेट से हैं उनको पता ही होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी, अपना यूपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 आरंभिक वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी शतुद्री, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, या ऑप्शन नंबर डी था ये सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सिंधु है, क्योंकि सिंधु का नाम ही सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता में लिया गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है सिंधु नदी।
जो कि हमारे भारत से निकलती है और कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। और क्वेश्चन नंबर 118 ये बाद में आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो क्वेश्चन नंबर 129, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था इसमें? नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 शिकार, नंबर डी कृषि। इसमें जो राइट आंसर है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। उनका खेती जो था वो मुख्य व्यवसाय था। फिर क्वेश्चन नंबर 130, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानघर कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, या सी लोथल में, या फिर डी कालीबंगा में। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। वृहद मतलब बड़ा स्नानघर, सबसे बड़ा स्नानघर पाया गया है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 131, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो हल से खेत जोते जाते थे इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? नंबर ए रोपड़ से, नंबर बी लोथल से, या नंबर सी कालीबंगा से, या नंबर डी बाड़ावली से। इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो हल से खेत जोते जाते थे उसका साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 132, सैंधो सभ्यता की ईंटों का सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलाकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी चन्हू दड़ो, ऑप्शन नंबर डी बड़ावली। इसका भी राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर होगा, इसका भी कालीबंगा है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 133, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। ये तो हम लोगों को अभी भी पता है, ऑप्शन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर 134, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। मतलब गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद रचित है? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका, बताइए आप लोग क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। ओके। क्वेश्चन नंबर 135, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी ये? ऑप्शन नंबर डी 2006 में, ऑप्शन नंबर डी। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है, कौन कहलाता है? नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी मेयर कहते हैं उसको। सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये नहीं कहते हैं, उसको मेयर कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 137, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिला न्यायाधीश, या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी, या मुख्य विकास अधिकारी, या ऑप्शन नंबर डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जो परिवार कल्याण के कार्य है वो ऑप्शन नंबर डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 138, राजू क्या थे? चोल राज्य के व्यापारी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, या ऑप्शन नंबर सी मौर्य शासन में न्यायाधीश, या ऑप्शन नंबर डी शक सेना सैनिक। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए आप लोग? राजू किसके टाइम में थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौर्य शासन में न्यायाधीश। ओके। क्वेश्चन नंबर 139, सांची का स्तूप स्थित है। ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? ग्लोब प्रतिरूप होता है। ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य का, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी महासागर का। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत चलाया गया था। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तनिष्क द्वारा, या अशोक द्वारा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या समुद्रगुप्त द्वारा।
इसका राइट आंसर होगा कनिष्क द्वारा। जो शक संवत है वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? योजना मंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसको अंतिम रूप प्रधानमंत्री मतलब देता है। अंतिम रूप कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है कौन सा? पृथ्वी, या मंगल, या बुध, या फिर शुक्र। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा बुध। पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है। फिर ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। या फिर दिक सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। ये गलत है, इसमें गलत ही पूछा गया है इसलिए। बाकी ये तीन ऑप्शन क्या है? ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। 145, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 180 देशांतर रेखा को, या फिर 0 देशांतर रेखा को, या ऑप्शन नंबर सी 0 से 180 मतलब दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0 अंश से 180 बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। इसका राइट आंसर है 180 अंश देशांतर रेखा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 146, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ये किसको कहते हैं? सूर्य को, या फिर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, या फिर चंद्रमा को, या ऑप्शन नंबर डी शुक्र को। तो इसका राइट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को। ये सब क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है, और जल अधिक होने की वजह से वो ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अच्छा बताइए, लोथल कहाँ पे स्थित है? किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। लेकिन कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 148, मुद्रण कला के आविष्कारक थे कौन थे? नंबर ए यूनानी, नंबर बी रोमन, नंबर सी ईरानी, या नंबर डी चीनी। मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी चीनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? नंबर ए ऋषभ देव, नंबर बी महावीर स्वामी, या नंबर सी पार्श्वनाथ, या फिर नंबर डी ऑरेस्टेनेमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 150, द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन हुआ था। हमें बौद्ध संगतियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद करना, सारी की सारी, द्वितीय हो, फर्स्ट हो, तृतीय हो, या फिर सारी की सारी हमको याद करनी ही है। तो इसमें बताइए, बौद्ध जो सेकंड वाली थी वो कहाँ उसका आयोजन किया गया था और किसके शासनकाल में? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर है अजात शत्रु के शासनकाल में। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 151, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 321 ईसा पूर्व में, या ऑप्शन नंबर बी 322 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 324 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 326 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152, देशांतर रेखा का दूसरा नाम है। नंबर ए मैकमोहन रेखा, नंबर बी मध्यांश रेखा, मध्याह रेखा, या फिर नंबर सी मकर रेखा, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्याह रेखा है, मतलब मिडिल रेखा। क्वेश्चन नंबर 153,
हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल ग्रह कितने हैं हमारे? 8। ऑप्शन नंबर बी। उछल तारे बने होते हैं किसके? चट्टानों के आकाशीय पिंड के, या फिर बर्फ के आकाशीय पिंड के, या फिर धूल के आकाशीय पिंड के, या फिर ऑप्शन नंबर डी चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस, मतलब इन सबको मिलाकर आकाशीय पिंड बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में लगने वाला समय कितना है? मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, टोटल एक मंथ की बात की जा रही है, तो कितना समय लगता है? 31 डेज। ऑप्शन नंबर ए 31। फिर क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? मतलब हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज की थी वो किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 157। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए असीरिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया की सभ्यता, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। इसका राइट आंसर क्या होगा? नील नदी कहाँ है? मिस्र में है नील नदी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 158। सूर्य के ग्रहों की संख्या है, सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? 5 या फिर 7 या 6 या फिर 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों से पूर्व, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, भागों से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 160। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये तो क्वेश्चन हम सभी के लिए बहुत ईजी है, बताइए आप लोग। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वंशज। ओके, भीड़ नहीं कहेंगे, परिवार भी नहीं कहेंगे, क्योंकि परिवार तो फैमिली तो कम ही होती है, मतलब जैसे खुद माँ बाप हों, उनके बच्चे हों, माता पिता हों, इसको फैमिली कहते हैं। लेकिन वंशज क्या होता है? पूर्वजों को भी ऐड किया जाता है उसमें, हमारे पूर्वज कौन थे और हम किस वंश के हैं, इन सबको हम लोग वंशज कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? प्लैनेट। ये प्लांट नहीं होता है, मतलब प्लांट में तो गमला होता है, प्लान भी नहीं होगा, प्लांट भी नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी प्लानेट होता है। और क्वेश्चन नंबर 163। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिक्रमण। बहुत टफ वर्ड है, इसको कहने में भी दिक्कत हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 164। शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? शैव धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर सी भागवत धर्म, या ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 165। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। हम लोग थोड़ा स्पीड में करते हैं क्वेश्चन, अभी बच्चे आज इसको इंड कर देना है हम लोगों को। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एसएसटी के, वो सारे ही इस सीरीज के ख़त्म करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 166। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो है शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो हड़प्पा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पंजाब से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कांसे की। फिर क्वेश्चन नंबर 169 में मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? मेसोपोटामिया हमारा ईरान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 170। पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या होगा?
इसका फारसी शब्द होगा पाटर। फादर तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा साहित्य धर्मेंतर साहित्य है? धर्मेंतर क्या होता है? धर्मेंतर साहित्य मतलब कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज तरंगिणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172, शाम का अर्थ है। शाम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गान। शाम का अर्थ गान है। 173, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हमारे 6 हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 174, गैर मान्यता विवाह है कौन सा? गैर मान्यता विवाह कौन सा है इसमें? ब्रह्म विवाह या गांधर्व विवाह, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रजापात्य विवाह, या ऑप्शन नंबर डी आर्य विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधर्व विवाह। 175, उत्तर वैदिक कालीन संदेहवाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? 175 का आंसर हो जाएगा दूत। दूत जो संदेश ले जाता है उसको हम लोग दूत कहते हैं। 176, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। समकालीन का मतलब होता है कि साथ ही में जो होते हैं उनको हम समकालीन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। बुद्ध के टाइम में अशोक जो है वहाँ के सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 177, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसमृद्ध विवरण कथन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर घाटे, या फिर प्रोफेसर कौर, या ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी रैमसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमसन। क्वेश्चन नंबर 178, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पहिए का आविष्कार, या फिर ऑप्शन नंबर बी आग की खोज, या कृषि का आरंभ, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थायी जीवन की शुरुआत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आग की खोज। इन्होंने मतलब आग की खोज की थी। यही इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 179, पहिए का आविष्कार हुआ कब हुआ है? अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि पूरा पाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में। हमने ऊपर आग का आविष्कार पढ़ा है। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महापाषाण से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए धार्मिक अनुष्ठान से, या फिर ऑप्शन नंबर बी उपकरणों से, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्वत श्रृंखला से, या फिर ऑप्शन नंबर डी समाधियों से। तो महापाषाण का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, फिर 181 क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, या बांस से, या पत्थर से, या फिर लकड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंट से। फिर 182 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नान घर। उसमें स्नान घर बहुत बड़ा होता था, या फिर बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 183, चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को होती है, और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो इसकी होती है अमावस्या को, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से जो सबसे दूर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, या जिला शासन द्वारा, या विकास खंड शासन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी तहसील शासन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास खंड शासन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 187, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 188, पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 189, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले थे कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले शहरी लोग थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 191, पृथ्वी पर दिन एवं रात का होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर
परिक्रमण, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रात एवं दिन होने का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 192 शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं। तो शून्य डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या फिर 10 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। आयस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में या फिर तांबे के अर्थ में या ऑप्शन नंबर डी लोहे के अर्थ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लोहे के अर्थ में। आयस का प्रयोग लोहे के अर्थ में किया गया है। 196 क्वेश्चन नंबर 196 अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत के में संकलित किया गया है। अभिधम्म, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीत में। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 197 सौर मंडल का मुखिया है, किसको बोलते हैं हम लोग सौर मंडल का मुखिया, सूर्य को, क्योंकि सौर मंडल में सबसे ज़्यादा प्रकाश किसके पास है, सूर्य के पास है, इसीलिए हम लोग सूर्य को सौरमंडल का मुखिया बोलता है। क्वेश्चन नंबर 198 विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोगों का जो पवन सीरीज जो राजन सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, उसका जो अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें क्या बचा हुआ है, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। तो ऐसे ही करके हम लोग सारे सब्जेक्ट के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।